पिछले वीडियो में आत्माओं की बात की, आत्माओं की रहस्यमय दुनिया की बात की, और इसमें यह जाना था हमने कि आत्माएं कैसे बात करती हैं। कोई गूंगी बहरे व्यक्ति की आत्मा हो तो कैसे बात करती है, विदेश की आत्मा हो तो कैसे बात करती है। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। यह आत्माओं का बहुत बड़ा और रहस्यमय संसार है, और तांत्रिकों का, साधकों का, भगतों का इन्हीं आत्माओं से पाला पड़ता है। क्योंकि संकट जो होते हैं इन्हीं आत्माओं के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में आते हैं। तो क्या करे भगत, कैसे करे, किस प्रकार इनका सामना करे, वो तो सब उनको गुरु सिखाता है। परंतु यह सब करने के बाद जब उसकी देह छोड़ता है, उसकी मृत्यु होती है, तब उस साधक का क्या होता है और उस भगत का क्या होता है। आइए आज हम इस बारे में ही बात करेंगे। पहले कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। आप सभी से निवेदन है कि जो चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। हम लाइव में भी आते हैं, लाइव के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कल्याणी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। देखो बच्चों, होता ऐसा है कि एक साधक कई प्रकार के कार्य करता है, सिद्धियां करता है। कई ऐसे साधक होते हैं जो शमशानी क्रिया करते हैं और वामाचार द्वारा अन्य अन्य मार्गों की साधनाएं करते हैं जो तंत्र क्रिया से संबंधित होती है। लेकिन जो सामान्य रूप से भक्ति करते हैं, भगताई करते हैं, वो भगत भी संकटों से उनका दो चार हाथ होता रहता है। क्योंकि दरबार में आने वाला व्यक्ति अगर संकट से ग्रस्त हो, भूत प्रेत पिशाच आदि आत्माओं से ग्रसित हो और उन्होंने किसी व्यक्ति को जकड़ लिया और वह व्यक्ति दरबार में आता है, तो साधक का कर्तव्य है कि उसको सुरक्षा प्रदान करे, उसे शांति दे और उस आत्मा को मुक्ति प्रदान करवाए। अब चाहे उसका माध्यम तांत्रोक्त तरीके से पूजा का पद्धति का रहा हो, चाहे उसके गुरु द्वारा वैदिक रीति से उसे सब कुछ सिखाया गया हो, लेकिन भगताई में कुछ न कुछ घालमेल तो रहता ही है। पूर्ण सात्विक चीजें भी कहीं ना कहीं कुछ तामसिक चीजों को लेकर के साथ चलती। ऐसे में इन संकटों, आत्माओं का बसेरा उस भगत के दरबार में भी रहता है। कुछ मुक्ति करवाने के लिए आई होती हैं और कुछ जो संकट उतारे होते हैं भगत ने, वो वहां उपस्थित होते हैं। कुछ को उसने अपने बंधन में अपने कार्य करवाने के लिए रख लिया होता है। यानी कि चाहे वो तांत्रोक्त पद्धति हो, चाहे वो वेदोक्त हो, कहीं ना कहीं वो इन जीव आत्माओं से जुड़ा हुआ होता है और वो आत्माएं उसके समीप आसपास होती हैं। देखिए, भगत ने सारे जीवन लोगों का उद्धार करने के लिए कई तरह के जतन करे हैं, कई तरह के पापड़ बेले। उसने कई कष्टों को उठाया, कई परीक्षाओं को दिया है। उसके बाद वो भगताई के लिए गद्दी पर बैठा है और जन कल्याण करता है। उसको जो भी मार्ग गुरु द्वारा बताए जाते हैं वो उन पर चलता है। और जो संकटग्रस्त व्यक्ति होते हैं, ऊपरी बाधा से ग्रस्त होते हैं, उनकी बाधाओं को वो दूर करता है। उसके लिए उसे चाहे जो उपाय करना पड़े वो करता है। लेकिन संसार का एक नियम है कि आप जिसको पूजते हो, जिसको भजते हो, जिसकी आराधना करते हो, जिसके संपर्क में रहते हो, आपकी गति उसके जैसी होती है। तो जो तांत्रिक होते हैं, शमशानी क्रिया में होते हैं, भूत पिशाच प्रेत आदि की साधना करते हैं, उन्हें अपने वश में रखते हैं और तामसिक पद्धति से वे किसी आत्मा वगैरह को जगा करके उसके साथ कार्य करते हैं, उससे पूछा दिलवाने का कार्य करते हैं, उससे संकट हटवाने का कार्य करते हैं। यानी कि जो कार्य एक देवी शक्ति को करना चाहिए था, वो स्वयं किसी प्रेत पिशाच अप्सरा आदि की साधना करके उनसे यह कार्य करवाते हैं। उन्हें बंधन में रखते हैं, उन्हें म्याद में रखते हैं कि हम इतने वर्षों तक आपको ये भोग देंगे, ये सामग्री देंगे, ये इस प्रकार से पूजा करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी इसका कुछ अंश बताया था। तो साधक इस प्रकार से जब आत्माओं को वशीभूत करके रखता है,
कई बार जब संकट आता है तो उसको भी वचन भरवा लिए जाते हैं कि अब इस व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा, इस व्यक्ति का भला करेगा और तू मेरे यहाँ रह करके लोगों का भले का काम करेगा तो तुझे भोग प्रसाद जो भी तुझे चाहिए मिलता रहेगा। इस प्रकार से वचन भरवा लिए जाते हैं। यह एक सामान्य रूप से समझाने के तौर पे कहा गया। इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं कि हर कोई इस प्रकार से किसी संकट को कहेगा और हर कोई संकट मान जाएगा। इसकी विस्तृत विधि गुरु द्वारा सिर्फ योग्य शिष्य को सिखाई जाती है, ना कि सभी शिष्यों को। यह एक बहुत बड़ी विधि होती है और कहने के लिए और समझाने के लिए हमने इसे संक्षिप्त रूप में यहाँ रखा है, तो कोई भी अनुचित प्रयोग करने की यह चेष्टा ना करे। लेकिन बात समझने की कि इस प्रकार से आत्माओं से घिरा हुआ व्यक्ति, संकटों से घिरा हुआ व्यक्ति सारा जीवन जन कल्याण के लिए खपा देता है, तो जैसे लोगों में वो उठ बैठ रहा है उसकी गति वैसे होने के पूरे पूरे योग बन जाते हैं। कब? जब वो शुद्ध सात्विक रीति से नहीं चलता, तामसिक रीति से चलने लगता है, आत्माओं संकटों को अपने अधीन रखता है, उन सिर्फ भगवान को न पूछ करके, भक्ति को न पूछ करके वह शक्ति के स्वरूपों को पकड़ लेता है, तब वह संकट भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी यक्षिणी आदि की अप्सराओं की साधना में संलग्न हो जाता है। अब उसे देवता की ऊर्जा पर विश्वास नहीं रहता, उसे तो तुरंत दान महाकल्याण वाली स्थिति में वो रहता है, उसे चकाचौंध की दुनिया दिखाई दे रही होती है, तो वह इस तरह की क्रियाओं में अधिक लिप्त रहता है। ऐसा नहीं कि सभी तांत्रोक्त रीति से पूजा पद्धति करने वालों की गति खराब ही होती है, परंतु जहाँ नियत उद्देश्य लोभ लालच का आ जाता है तो वो वैसा ही व्यवहार उन आत्माओं के साथ भी करता है, उन्हें अपना गुलाम समझता है, नित्य नए आदेश प्रस्तुत करता है, नित्य नए प्रकार के ढंग करता है और उन नित्य अलग अलग क्रूरतापूर्ण आचरण यानी दुष्टता जैसा व्यवहार, अहंकार का व्यवहार, यह सब उसकी आदत में शुमार हो जाता है। जैसे कोई अहंकारी व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात करता है, उसी प्रकार वह इन शक्तियों जिनसे काम लेकर के उसने अपना परचम को लहराया है, दुनिया की नज़र में भगवान बन जाना चाहता है। ऐसे लोगों की गति बहुत ही दर्दनाक होती है। जैसी सिद्धियां वो करता है वैसी ही सिद्धियों के वशीभूत वो मृत्यु पश्चात रहता है। जो जन कल्याण करते हैं, सामान्य रूप से करते हैं, वे देवता की तरह पूजक हो जाते हैं और वो देवता की पदवी पर जाते हैं, देव योनि को प्राप्त करते हैं मृत्यु पश्चात, और उनके शिष्यों के लिए वे देवता समान हो जाते हैं। परंतु इस तरह के अहंकारी क्रूर व्यवहार करने वाले जो होते हैं उनकी सद्गति नहीं होती। वे मृत्यु पश्चात ऐसी ही योनि को जाते हैं, प्रेत पिशाच आदि की योनि में, क्योंकि जिन लोगों को उसने सताया होता है, जिन लोगों को कष्ट दिया होता है, वे सब उसकी मृत्यु के समय उसके चारों ओर घेरा डाल लेते हैं। उसे दंड देने के लिए जिस प्रकार स्वयं तड़पे हैं, इसने तड़पाया है, इसने परेशान किया है, उसी प्रकार इसकी गति कराने के लिए इसको अपने साथ अपने बेड़े में शामिल कर लेते। तब कोई न कोई इसके लिए भी प्रारब्ध से तांत्रिक, मांत्रिक, भगत, ओझा, गुनिया, कोई न कोई ऐसा जो इसकी आत्मा को अपने वशीभूत कर लेता है। वो जानता है कि इसने सारी जिंदगी कई आत्माओं को अपने पास दबा के रखा था, कई सिद्धियां इसने इस क्षेत्र में प्राप्त की हैं, तो इसकी आत्मा में बल तो बहुत है, तो उस आत्मा को वो अपने अधीन कर लेते हैं। ऐसी बलशाली आत्मा को कौन छोड़ेगा, जो उसका काम करके देगी, उसको पूछा करके देगी, उसके यहाँ आने वाले लोगों का संकट काट के देगी। ये इसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे इसने अपने जीवन काल में अन्य लोगों के साथ किया होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सत्कर्म करें, सदगति की ओर आप बढ़ेंगे। आप भगवान नहीं हैं, भगवान के आप एक संदेशवाहक हैं, आप एक दूत हैं, आप उनके गण हैं, पार्षद हैं। यानी कि सामान्य तौर पे कहा जाए कि आप एक सरकार के एक छोटा सा उस सरकारी तंत्र का एक हिस्सा है जिसमें आपको अपना योगदान देना है, ना कि आपको स्वयं सरकार बन करके बैठ जाना है। आप राजा नहीं हैं, आप मंत्री भी नहीं हैं, आप एक मात्र छोटे से सिपाही हैं जिसे जो काम दिया जाता है
वो काम करके जन कल्याण करता है, जनता की सुरक्षा करता है। तो इसीलिए जो भगत कहा जाता है कि भुगत भुगत के मर रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है उनके साथ, वैसा हो रहा है, जिन्होंने किसी पे दया नहीं की, किसी पर परोपकार की भावना से कोई मदद नहीं की, सिर्फ अपनी जेब भरने का सोचा और शक्तियों सिद्धियों का आह्वान कर उन्हें प्रताड़ित किया और जनता का भी प्रताड़ना का शिकार बनाया, ऐसे लोगों की बद्दुआएं उसे लगती हैं और उसकी गति भी उन्हीं के समान होती है जैसे लोगों के बीच उसका उठना बैठना, उसका रहना सहना, जैसा आचार विचार व्यवहार उसने बना के रखा। इसीलिए कभी भी किसी भी भगत को जन कल्याण तो करना है, परंतु इस प्रकार की हरकतें नहीं करना चाहिए कि वह लालच में आकर के, अहंकार में आकर के अपने आप को तो डुबाए जीते जी और मृत्यु पश्चात अपनी आत्मा को भी डुबा करके चला जाए। इस प्रकार से ये भगतों की गति होती है जो अहंकारी हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। सदैव गुरु के अंकुश के नीचे रहना चाहिए। हमारी बुद्धि अंकुश के नियंत्रण में रहनी चाहिए, गुरु आज्ञा से चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गुरु की आज्ञा बिना हम कुछ भी करते रहें, मन मर्जी करते रहें और फिर संकटों को न्योता देते रहें। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, संक्षिप्त में समझाने की जो बातें थी हमने इसमें समझाई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि भगताई में ऐसा नहीं है कि आप जीते जी पूजने के लालच में रह जाएं और आपका अंत बिगड़ जाए। अपने अंत को सुधारिए, अपनी गति को सुधारिए, क्योंकि जब तक आपके दरबार में भीड़ पड़ रही है तब तक ही लोग आपकी जय जयकार करते हैं। किसी दिन आपको अकेले मरने के लिए छोड़ दिया जा सकता है। आज जो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, कल को वो आपके समीप भी नहीं आएंगे जब आपको उनकी जरूरत होगी। ऐसे में आपको दोहरी मार पड़ेगी। संसार भी आपको जिस अहंकार में, जिस चीज के लिए, जिस लालच में आप अब तक थे, अपना पूरा जीवन गंवा रहे थे, अंत समय में ना तो वो काम आएंगे और ना ही कोई देवी शक्ति उस समय आपके पास होगी, क्योंकि आपने कभी देवी शक्ति को अपने समीप आने ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। उस देवी शक्ति को प्राप्त करने की आपने कोशिश ही नहीं की। आपने तो अपने लालच के लिए शॉर्टकट को अपनाया और वही शॉर्टकट आपकी जिंदगी का मृत्यु के बाद भी लॉन्ग कट बन के रह जाता है। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमणावक्लाल्यन्तीं मदालशां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।